नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए एक और नई कथा लाए हैं। आज हम लाए हैं कथा की रथ यात्रा, जो कि जगन्नाथपुरी में बहुत फेमस है। लेकिन इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। लेकिन वह मंदिर में से कौन से द्वार से बाहर आते हैं, आज हम ये आप सबको बताएंगे। चलिए, आपका स्वागत है हमारे कल्पवेद कथाओं पे। तो चलिए आज हम अपनी कथा स्टार्ट करते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर ब्रह्मांड में सबसे अनोखे मंदिरों में से एक है। यहाँ की लीलाएं और रीति रिवाज दुनिया भर के लोगों के मन में जिज्ञासा और कौतूहल उत्पन्न करती हैं। यह मंदिर अपनी भव्यता, रथ यात्रा और कई रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर के 4 मुख्य द्वारों की खास विशेषताएं हैं। जाने किस पर कौन देवता विराजमान हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर में 4 प्रमुख द्वार हैं जो चारों दिशाओं में स्थित हैं। जगन्नाथ मंदिर की 4 दीवारी को मेघनाथ पचेरी कहा जाता है। यह 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। मंदिर के चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जिनके नाम सिंहद्वार, अश्वद्वार, व्याध द्वार और हस्ती द्वार हैं। इन द्वारों का प्रतीकात्मक महत्व भी है। जैसे सिंहद्वार मोक्ष का, अश्वद्वार काम का, वाद्य द्वार धर्म का और हस्ती द्वार समृद्धि का प्रतीक है। ये चारों द्वार चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हर साल आषाढ़ के महीने में प्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलती है। इस यात्रा को उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है। हालांकि देश के कई राज्यों में ये महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस स्थान पर रथ यात्रा की छवि कुछ अलग ही होती है। प्रभु की नगरी, यहाँ उनका अपना घर यानी श्री मंदिर स्थित है। हर साल रथ यात्रा के अवसर पर दुनिया भर से लाखों की संख्या में लोग पुरी आते हैं। रथ यात्रा के पहले भगवान अपने मंदिर में ही रहते हैं। यहाँ वे अपने भाई बहन और माता श्री लक्ष्मी के साथ रहते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर रहस्यों से भरा माना जाता है। इस मंदिर के चारों मुख्य द्वार, जिनकी पहरेदारी में अलग अलग देव मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन चारों द्वारों के बारे में। पहला, सिंहद्वार मुख्य द्वार। इस दरवाजे पे जय और विजय विराजमान हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, और गरुड़ देव भी यहाँ स्थित हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार होता है, जहाँ से श्रद्धालु प्रवेश करते हैं। इसे लाइट गेट भी कहा जाता है। सिंहद्वार द्वारा पूर्व दिशा की ओर है, जहाँ एक अरुण स्तंभ भी है। इस द्वार को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इस दरवाजे पर शेर मौजूद है, इसलिए इसको सिंहद्वार कहा जाता है। हस्ती द्वार। इस दरवाजे पर भगवान गणेश विराजमान हैं। ये दरवाजा पश्चिम दिशा में स्थित है। भगवान गणेश, जो कि सभी कार्यों में प्रथम पूज्य माने जाते हैं और विघ्नहर्ता हैं। इस द्वार का प्रतीक हाथी है, जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। तीसरा, अश्वद्वार। मंदिर के दक्षिण में स्थित यह दरवाजा विजय का प्रतीक माना जाता है। यहाँ अश्व यानी घोड़े मौजूद हैं। प्राचीन काल में योद्धा इस द्वार का उपयोग जीत की कामना के लिए करते थे। यह दरवाजा ज्ञान, तप और तेज का प्रतीक भी माना जाता है। वाद्य द्वार। चौथा, मंदिर का अंतिम दरवाजा वाद्य द्वार कहलाता है। यह वाद्य परहेदारी कहे जाते हैं। दरअसल इस द्वार को नरसिंह भगवान को समर्पित है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। नरसिंह अवतार अधर्म और मृत्यु पर विजय के प्रतीक होते हैं। प्रभु किस द्वार से आते हैं? भले ही चारों द्वारों की विशेषता अपनी अलग अलग होती है, लेकिन रथ यात्रा पर प्रभु मंदिर के बाहर और वापस अंदर एक ही दरवाजे से जाते हैं। वह है सिंहद्वार, जो कि मुख्य द्वार है। भक्तों के लिए भी इस दरवाजे से ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। बता दें कि इन चारों दरवाजों की सुरक्षा पुलिसकर्मी के तैनात द्वारा की जाती है। भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को जंजीरों से क्यों बांध दिया था, इसका भी कारण रथ यात्रा से है। रथ यात्रा के समय एक कथा के अनुसार जब तीनों भाई बहन रथ यात्रा के लिए मंदिर के बाहर जाते हैं, तो समुद्र के रास्ते आसुरी शक्तियाँ मंदिर की ओर आना प्रारंभ कर देती हैं। ऐसे में हनुमान जी मंदिर की इन दोनों सुरक्षा कर सकें।
मंदिर के पुजारियों द्वारा हनुमान जी जो कि रक्षा के लिए तैनात हैं, उनकी भी पूजा की शुरुआत की गई। उन्होंने यहाँ बंद हनुमान के नाम से पूजा की जाती है। हर साल रथ यात्रा मनाई जाती है। इस साल रथ यात्रा 27 जून को मनाई जाएगी। प्रभु 9 दिनों तक मौसी के घर रहेंगे और फिर वापस आएंगे। जब वे घर वापस आते हैं तो उसे बहुड़ा रथ यात्रा कहते हैं। बहुड़ा रथ यात्रा भी लाखों भक्तों का तांता लगता है। पुरी के अलावा भी कई राज्यों में रथ यात्रा विशेष रूप से निकाली जाती है। तो आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें। आप सभी को जय जगन्नाथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।